ब्राह्मण 14% है पूरे पूर्वांचल में, अब प्रदेश में देखा जाए तो 17 से 18% है। लेकिन कोई भी पार्टी की सरकार ब्राह्मणों के बदौलत ही बनी हुई है। और नाराज तो नहीं है? अरे पंडित कहाँ नाराज? पंडित नाराज होने वाली जाते नहीं है। ना ना ना, ब्राह्मण तो सबको लेके चलने वाली जात है। हमेशा हम अंचल कहा जाता है। योगी जी का एकदम माहौल टाइट है। पूर्वांचल में जो एक संविधान बदलने का जो प्रयास इन लोगों ने मुद्दा उठाया था उस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस सरकार में बेईमान परेशान है, युवा कहाँ परेशान है, इस सरकार में माफिया परेशान है। तो इस सरकार में युवाओं में तो हमारे हिसाब से जो मैं निश्चित रूप से जिस तरीके से बंगाल में जीते हैं उसी के बाद अब यूपी में जीतेंगे, उसके बाद पंजाब भी जीतेंगे। अब कोई माई का लाल जो है हम लोग को रोक नहीं कोई पाएगा। अनुमान है इस बार 2027 का? क्योंकि आप लोग जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में। हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी टीम तैयार की है वो जातीय समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं तैयार करी। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी का भव्य स्वागत किया गया। 10-90 से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हजारों गाड़ियों का काफिला रहा। और आप पीछे देख सकते हैं कितने युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ। क्योंकि 2027 का चुनाव मात्र 200 से दिन का कम बचा हुआ है। तो आइए युवाओं से ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में क्या 2022 और 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, या 2024 में जो अति उत्साह था कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उन सभी को तोड़ते हुए आगे निकलेगी और 27 में सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत पांडे है। मैं बलिया जी कहाँ से आए हैं? बलिया का रहने वाला बलिया के हैं, पूर्वांचल वाले बाबा। तो क्या माहौल है उधर आपके? माहौल एकदम टाइट है। हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो नारा दिया है कि 17 से बड़ी विजय 27 में प्राप्त करेंगे, तो हम 17 से बड़ी विजय 27 में अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रोहित मिश्रा जी के नेतृत्व में प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है पीडीए का, पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी, आप कहीं भी उठा के देखिए वो अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। लेकिन आज रोहित मिश्रा जी जो हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अति सामान्य परिवार से आने वाले छात्र जी नाराज तो नहीं है बीजेपी से? नाराजगी कैसे? बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। अरे कई बार हुआ कि अरे पंडित जी लोग बहुत नाराज हो गए। ब्राह्मण नाराज नहीं है, वो पीडीए वाले जो छल करने आए हैं वो वाले ब्राह्मण नाराज हैं। हमारे ब्राह्मण समाज से ही रोहित मिश्रा आते हैं। रोहित मिश्रा को अखिलेश यादव जी देखिए कह रहे हैं, बड़ा बड़ा नारा लगा रहे हैं कि पंडित जी कहेंगे तो बाल कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो नाखून बढ़ाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो घर के बाहर जाएंगे, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और शंकराचार्य जी के आसपास घूम रहे हैं, तो ब्राह्मणों के वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे काउंटर करेंगे महाराज? देखिए ब्राह्मण 14% है पूरे पूर्वांचल में, अब प्रदेश में देखा जाए तो 17 से 18% है। लेकिन कोई भी पार्टी की सरकार ब्राह्मणों के बदौलत ही बनी हुई है। और रही बात अखिलेश यादव जी के ब्राह्मणों की मानने की, तो ब्राह्मण कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जो पढ़ा लिखा है वो भी ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब विद्वान, इसको जाति से जोड़ना गलत बात है। और यही अखिलेश यादव जो अपने पिताजी का संस्कार किस पद्धति से किए, उस समय भी किसी ब्राह्मण को बुलाए होते। तो आप खोद के निकाल रहे हैं अखिलेश यादव की कमी? नहीं, कमी कहाँ है, ये कमी नहीं है, ये सब जनता समझ रही है। इसी तरह है बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कोई मंदिर वाला मुद्दा उठा दिया अभी, मंदिर वाले पे जांच हो रही है, जांचों की रिपोर्ट आएगी। और पूर्ण विश्वास है योगी जी के, हम लोग को योगी जी पे पूरा विश्वास है कि जो इस प्रकार का दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हिंदुत्व का, ठीक है, सनातन का है, लेकिन आजकल प्योर सनातनी अखिलेश यादव जी हो जा रहे हैं। आपका सारा मुद्दा छीन ले रहे हैं, तो आप लोग लड़ेंगे किससे? हम लोग नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। जनता सब समझ रही है। यही वो लोग हैं जो आज तक अपने लोकसभा से निर्वाचित हुए तो कभी ईश्वर की शपथ नहीं लिए हैं। ये लोग ईश्वर को कभी साक्षी मान के अपना शपथ पत्र पढ़े हो तो बताइए। तब किसको साक्षी मानते हैं? ये लोग इंग्लिश में लेते हैं, ओथ लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जनता समझदार है गांव की, मतलब पूर्वांचल की तरफ। लेकिन आपको माहौल क्या दिख रहा है उधर पूर्वांचल में? योगी जी का गढ़ है उधर पूर्वांचल कहा जाता है। योगी जी का एकदम माहौल टाइट है। पूर्वांचल में जो एक संविधान बदलने का जो प्रयास इन लोगों ने मुद्दा उठाया था उसको जनता ने समझ लिया है और जनता परिणाम जानती है। और 17 से भरोसा नहीं कर रहे इनके ऊपर। किनके ऊपर? अरे पीडीए वालों को। पीडीए ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जनता का भरोसा योगी जी के ऊपर है। और 17 से बड़ी विजय 27 में। और लुंगी वाले बाबा 18 बार इस्तीफा दिलवा चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को। किसको? अखिलेश यादव जी के विपक्ष की जितनी पार्टियां 18 बार इस्तीफा का। आज योगी जी गए
मोदी जी से पट नहीं रही है, अब केंद्र चले जाएंगे, मुड़ चले आप भी जाएंगे। देखिए, तीसरी बार योगी जी शपथ लेंगे और मोदी जी आएंगे और हाँ। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों दाहिने और बाएं भुजा की तरह योगी जी को तीसरी बार लाने के लिए दाहिने और तैयार बाएं है। भुजा पूरा तैयार है, मतलब एक कटेगा नहीं कोई भी कोई आदमी। नहीं कटेगा, एकदम मजबूती के साथ एकदम आप लोग मजबूती के 27 साथ में 300 हैट्रिक लगा रहे हैं। एकदम हैट्रिक 300+ सीटों के साथ तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे तीसरी हैं। बार क्या भैया, तीसरी बार योगी जी का पुनः वापसी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत ताबड़तोड़ प्रचंड बहुमत के साथ हम्म, वापसी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसका एकमात्र फैक्टर है कि हर जगह का युवा नौजवान आज उत्साहित हो गया है। पूरे विश्व की आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं की है और युवाओं का जोश सिर्फ मात्र एक है, सनातन और रोजगार स्किल्ड जो हम दे रहे हैं युवाओं के प्रति, जो सेल्फ डेवलपमेंट का हमने जो कंसेप्ट लाया है, इस सब को देख के युवा आज उत्साहित होके माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के विचारों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कर, लेकिन ये जो पीडीए वाला फैक्टर था उसकी काट के आप लोगों ने निकाल लिया। संगठनात्मक रूप से जिस तरीके से महामंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, आज तो आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत बड़ी काफी भव्यता से हुआ, तो कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने दिखा दिया विपक्षियों को कि मजबूती से हमको कम क्या ये पीडीए सिर्फ पीडीए कहते हैं, करते कहाँ हैं? आप बताइए ना। समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे तो अखिलेश यादव, और उनकी मैडम भी कार्यवाहिका ही रहेंगे, सांसद वही होंगी, उनके भाई भी सांसद होंगे, मंत्री होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी वही होंगे, सीएम भी वही होंगे। लेकिन हमने तो पीडीए कहा तो पीडीए किया भी। हमारे साथ महामंत्री भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं। हर वर्ग को हमने एक धागे में पिरो के एक माला बना के भारतीय जनता पार्टी का रूप और रंग भारत माता को अर्पित किया है। तो कहाँ से हैं भैया आप? मिर्जापुर विंध्याचल की क्या नाम है धरती से आपका? पुष्पेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी, ये पूछ ही लेता, द्विवेदी जी मिल गए। पंडित जी नाराज तो नहीं है? अरे पंडित कहाँ नाराज? पंडित नाराज होने वाली कह रहे जाते ब्राह्मण नहीं भी है। नाराज हो रहे हैं ना ना ना, बीजेपी के लिए। ब्राह्मण तो सबको लेके चलने वाली जात है। हमेशा हमने सबको दिया, हमें अपेक्षा कहाँ है बताइए? हाँ। कभी पंडित ने कुछ मांगा क्या किसी से? हाँ, लेकिन पंडित- टारगेट तो वही है। अरे ठीक है, वो जो जिनके पास बुद्धि नहीं है, मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को माँ सद्बुद्धि दे, विंध्याचल भवानी एकदम बुद्धि दे दें सद्बुद्धि इनको। दें कि इनको समझ में। ब्राह्मण हमेशा देता है, भिक्षुक थोड़ी नहीं है। बिल्कुल। देने का हम काम किए हैं, चाहे आर्यभट्ट बन के, परशुराम बन के, चाहे दधीची बन के, हमने हमेशा अपनी हड्डी दे के विश्व की रक्षा की। तो हमने विश्व के कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया है। तो यही आज यही आप लोगों का संघर्ष 27 में फिर से सत्ता वापसी भी एकदम करेगी। रोहित मिश्रा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से आज युवाओं का ये आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, इनके जो युवाओं का एक जोश, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ब्राह्मण चेहरे पे जता के और यह दिखाया है कि यह आज नौजवान युवा हर कोने कोने से आके, टुकड़ियों में आके, एक हुजूम में आके एक अपना यह एक जन सैलाब दिखा के यह बताने का काम किया है कि फिर से 300 पार वाली हम जा रहे हैं। वैसे ये 27 योगी सरकार, आप भी एकदम। भैया के बात से संतुष्ट है कि कुछ इधर उधर करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए। ये विपक्षियों को भी आज समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। आज हम जिस युवा के दम पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरकार बना रहे हैं और आगे भी हम 27 में उसे बनाते चले आएंगे। वैसे परेशान तो नहीं है? बार बार कहा जाता है युवा बहुत परेशान है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो युवा आप भी हैं, तो आप परेशान तो नहीं है? काम वाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस सरकार में बेईमान परेशान है, युवा कहाँ परेशान है? इस सरकार में माफिया परेशान है। तो इस सरकार में युवाओं में तो हमारे हिसाब से, जो मैं भी युवा हूँ, मैं भी काम करता हूँ, अपना रोजगार भी है, और कभी ऐसा तो हम लोगों को नहीं फील हुआ कि नहीं युवा जो है परेशान है या युवा कहीं जो है कुछ अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो उसको अपनी बात रखने का एक फोरम होता है, तरीका होता है, उसमें हो जाता है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में माफिया परेशान है, पूरे प्रदेश में बेईमान परेशान है, चोर उचक्के परेशान है। माफिया बेईमान सब परेशान है इस सरकार में कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस सरकार में युवा परेशान है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उनका विरोध करना काम है, लेकिन इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस समय परेशान माफिया हैं, सपा की जितने भी घोषित माफिया हैं वो लोग परेशान हैं, उनको अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ज़मीन उनको देने नहीं देंगे। उनके घर में घुस के और पूरा ज़मीन छीनने का युवा मोर्चा काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी के नेतृत्व में जो भी संकल्प वो देंगे, हम लोग पूरे संकल्प, पूरे निष्ठा से नया उसे विजन पूरा क्या है करेंगे। आप लोगों का?
आगामी 2027 को पहले से और मजबूत सारे बूथ स्तर तक करते हुए पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी जीते, यही हम लोग का नया जो ये संकल्प है। बार बार जातियों की बात की जा रही, कभी कहते हैं पीडी आ जाता है, कभी पंडित जी लोगों का आ जाता है, कभी स्वजातीय योगी जी के स्वजातीय की बात की जाती है, कभी कभी यहाँ तक कि उनके नेता कह देते हैं कि बाबा तो वनस्पति ले लेते हैं, शाम को उसके बाद इनकाउंटर करवा देते हैं लोगों का। ये आप इनकी शब्दावली को कैसे देखते देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिद्धांतवादी पार्टी है, वो जातियों में नहीं बंटती है। हैं? अंत्योदय हम लोग का सिद्धांत है। अंत्योदय ये कहता है कि अंतिम पायदान में बैठे हुए जो भी हो, किसी भी जाति की हों, उनका उत्थान कैसे हो वो हम लोग को कार्य करना है। हम लोग जाति विशेष जो है भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास करते हुए सबका उद्धार करते हैं। हम लोग जाति पे नहीं बंटने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की हर एक जनता ये समझ गई है कि जातियों में नहीं बंटना है। एक साथ होके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय लेकिन आप योगी लोग जी के युवा है, इसीलिए हम पूछ लेते हैं। अभी एक युवाओं के लिए एक चला सोशल मीडिया से बहुत तेजी से 20 मिलियन फॉलोअर इकट्ठा कर लिए, काकरोच पार्टी आ गई जो युवाओं की बात करने लगी थी बीच में। वही लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ कि इस सरकार में हुआ सबसे ज्यादा परेशान हो गया, काकरोच जनता पार्टी का एक निर्माण हो गया। उसमें एक तरीके से लहर विपक्षियों ने चला दी। अब तो भारतीय जनता पार्टी गई और काकरोच जनता पार्टी युवाओं के साथ जुड़कर एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। एक कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो दिल्ली में देख लिया जाए, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको उखाड़ के फेंकी और निश्चित रूप से 2027 में पंजाब से भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकेगी और काकरोच पार्टी नष्ट हो जाएगी। बंगाल में उखाड़ा था, आप लग रहा कि यही पंजाब में भी उखाड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बंगाल में जीते हैं उसी के बाद अब यूपी में जीतेंगे, उसके बाद पंजाब भी जीतेंगे। अब कोई माई का लाल जो है हम लोग को रोक नहीं कोई पाएगा। अनुमान है इस बार 2027 का? क्योंकि आप लोग जो है नारा देते हैं, नारा देने में भारतीय जनता 400 पार 300 पार, इस बार क्या नारा? जितनी बड़ी झंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देंगे, उतनी बड़ी डंडा हम लोग युवा मोर्चा के बनने की मादत रखते हैं और पूरे तरीके से पूरे प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब में, जहाँ जहाँ आगामी चुनाव आएगा, जितनी बड़ी झंडा देंगे उतनी बड़ी हम लोग डंडा बन के और पूरे युवाओं के साथ चुनाव जीतने का काम करेंगे। यानी कि जो भी नेतृत्व देगा आप लोग डट के तैयार हैं, निश्चित रूप पीछे नहीं से हटेंगे एक भी कदम। जितनी बड़ी झंडा रहेगा उतनी बड़ी डंडा हम लोग बन के तैयार रहेंगे। ये देखिए, ये युवाओं का जोश है कि जो भी इनके अध्यक्ष जी एक डंडा दे देंगे उसी को लेकर खड़े रहेंगे, उसी पे मुद्दे पर चलेंगे। इधर